भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हर साल इसी दिन जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा होती है। घरों में विविध प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। आज के दिन कृष्ण के जीवन का परिचय देती झांकियाँ सजाई जाती हैं। जगह जगह कृष्ण लीलाओं का आयोजन होता है। मंदिरों में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर भजन गाते हैं, पूजा करते हैं और उत्सव मनाते हैं। घरों में भी कृष्ण जन्म के लिए पालना सजाया जाता है। रात 12 बजे के बाद कृष्ण का जन्म होता है। भगवान को स्वादिष्ट पकवानों का भोग लगाया जाता है। पंजीरी और पंचामृत मुख्य रूप से बनता है। इसके बाद रात को 12 बजे लोग दिन भर का उपवास खोलते हैं। भगवान को भोग लगाए पकवान पंजीरी पंचामृत खाते हैं। इसके बारे में एक कथा बहुत प्रचलित है कि मथुरा के राजा उग्रसेन को उनके पुत्र कंस ने गद्दी से उतारकर कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ था। जब कंस देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का संहार करेगा। इस भविष्यवाणी से डरकर कंस ने देवकी को तत्काल मौत के घाट उतार देना चाहा, लेकिन वासुदेव द्वारा यह कहे जाने पर कि वे अपनी प्रत्येक संतान कंस को सौंप देंगे, उसने देवकी को छोड़ दिया। लेकिन देवकी और वासुदेव दोनों को कारागार में डाल दिया। कंस ने एक एक करके उनकी 6 संतानों को मौत के घाट उतार दिया। 7वें गर्भ को भगवान ने माया से वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान यानी कृष्ण के जन्म के समय कंस द्वारा किए गए सुरक्षा के सभी उपाय विफल हो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए, पहरेदार बेहोश हो गए। वासुदेव कृष्ण को एक सूप में रखकर यमुना नदी पार करके भादों की भयंकर तूफानी रात में गोकुल गांव में अपने एक मित्र नंद के यहाँ जा पहुँचे। उन्होंने कृष्ण को नंद को सौंप दिया और उनकी नवजात पुत्री को अपने साथ ले आए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान की खबर मिली तो वह तुरंत उसे मारने के लिए पहुंचा। कंस ने जैसे ही उसे मारने के लिए हाथ ऊपर उठाया, वह उड़कर आकाश में चली गई और उसने कहा कि मुझे मारने से क्या लाभ, तुझे मारने वाला तो गोकुल में सुरक्षित है। इसी कृष्ण ने बड़े होकर कंस का वध किया, उग्रसेन को गद्दी पर बिठाया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्ति दिलाई। इन्हीं कृष्ण की पुण्य जन्मतिथि की स्मृति में त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्णाय नमो नमः।